अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। सोशल मीडिया पर क्लिप सर्कुलेट कर रहा है और ये क्लिप है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जनाब मोहतरम हारून रशीद साहब का। और हारून रशीद साहब उसके अंदर एक इंतहाई खौफनाक बात कर रहे हैं जिसकी अभी तक तरदीद नहीं आई। और वो खौफनाक बात यह कि हारून साहब ये कह रहे हैं कि असल में इमरान खान साहब ने वसीयत कर दी है और खान का ये कहना है कि फौज मुझे फांसी देगी मिलिट्री कोर्ट में, और मेरी सिर्फ वसीयत ये है कि जब मुझे फांसी दी जाए मेरे चेहरे पर काला कपड़ा ना डाला जाए। अब मैं जो हारून साहब कह रहे हैं मैं वो उसी तरह से आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक वीडियो भी आपको दिखाता हूं। और ये खबर है, इसने शदीद तरीन डिस्टर्ब किया है, इसने डिस्टर्ब किया है, यानी समझ से बाहर है कि हम लोग कितना ज्यादा नीचे गिरेंगे, हम लोग कितना गटर में जाएंगे, या फिर कब तक ये जो पाकिस्तान की रूलिंग अशराफिया है ये पाकिस्तानी अवाम का मजाक बनाती रहेगी। कराची में और मुख्तलिफ जगहों पर आज प्रोटेस्ट था, एहतजाज था, वहां पर पुलिस खड़ी मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने एक नौजवान बच्ची को बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है ये, इन्हें सड़क के ऊपर लिटरली उठाकर घसीटा है, बाजू से और टांगों से पकड़कर इस नौजवान बच्ची को सड़क के ऊपर पुलिस ने घसीटा है। कितना बड़ा खौफनाक किस्म का यह मॉरल कोलैप्स है। दिल फट जाता है ये सिर्फ वीडियोस देख करके। एक नौजवान बच्ची को, ये कसम खुदा की इजराइल भी नहीं करता ये सब कुछ, सड़क के ऊपर उस नौजवान बच्ची को, यानी ऐसे विजुअल्स हम मकबूजा कश्मीर से देखते थे। मकबूजा जब छोटे थे ना, टीवी लगता था और टीवी पर दिखाया जाता था, पीटीवी पर, तो ऐसे ही मकबूजा कश्मीर के अंदर वो जो हिंदू हैं वो ये काम मुसलमान लड़कियों के साथ करते थे। और आज कराची की सड़कों के ऊपर जहां पर पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, ओ भुट्टो फलाना, बेनजीर भुट्टो, फलाना भुट्टो, तो जो ये सारा भुट्टो खानदान है, इनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो लंबा कोट पहनकर पूरे मुल्क के चक्कर झूठे खा रहा है कि मैनू अदालत दो, मैनू में मर्जी जज लगाने ने, यानी ये एक गैर मामूली चीजें हैं जो कि पाकिस्तान की सड़कों पर हो रही है। पीपल्स पार्टी जिनके बारे में ये एक झूठा, एक बदबूदार गुमान था कि एक प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी है जो बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक, फीमेल राइट्स और बुनियादी हकूक के ऊपर बातचीत करेगी, लेकिन इतनी बेगैरती, इस कदर बेगैरती, ये शर्मनाक है। इसके ऊपर यानी आपके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। कौन सी जुबान में आप गाली देंगे इसके ऊपर जो बनती है बुनियादी तौर पर, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? फिर कहते हैं कि जनाब आप हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, फिर कहते हैं आप जनाब अशरफिया के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, फिर जनाब वो जो हमारे मोहतरम वकील हैं ताशविन का मुस्तफीन काजमी साहब, उनकी सर सुना है कि उनकी स्कल को डैमेज कर दिया गया है, उनकी यादाश्त चली गई है कि जनाब तुमने इस निजाम के सामने खड़े होकर क्यों कहा कि तुम फ्राडिया हो। यानी कौन सी जुबान आप इस्तेमाल करें, मुझे समझा दे, कोई अल्फाज हूं आपके पास तो बताएं, कैसे कलेजे ना फटे, कैसे मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो सरदारी की पार्टी की हुकूमत है और उनकी नाक के नीचे कराची के अंदर, ऐसी ये तो इधर हो रही है ना इस्लामाबाद में, वहां पर। और ये प्रोटेस्ट भी डॉक्टर शाहनवाज के हवाले से था। डॉक्टर शाहनवाज जिनका एक जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर एक गुस्ताखाना वहां से पोस्ट की जाती है, और डॉक्टर शाहनवाज भागता हुआ, एक हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल वो बंदा भागता हुआ जाता है, पुलिस के पास जाकर पनाह लेता है, और फिर खबरें ये आई कि जनाब पुलिस ने उसे उसका काम कर दिया। यानी अगर जाली फेसबुक अकाउंट या जाली कोई भी अकाउंट बनाकर कोई भी जाली तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाई कर दे, तो एक ही रास्ता बचता है, बंदा इदारों के पास जाए, पुलिस के पास जाए, क्योंकि कवानीन मौजूद हैं, तो वो पुलिस के पास गया और पुलिस ने उसका काम कर दिया। और ये उस हवाले से जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं उसके हवाले से एहतजाज हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, और अभी तक की इतलात के मुताबिक 50 से 60 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, डंडे मारे गए, बैत मारे गए, और घसीट, यानी कोई बंदा वहां पर छोड़ा नहीं गया। ये दिस इज द न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान। ये अब डॉक्टर मोहित पीरजादा ठीक रोया था कि जनाब तैयब राजा की जब लाहौर की सड़कों पर उसके बालों से पकड़कर घसीटा गया, तो उसने कहा था ये मॉरल कोलैप्स है, पाकिस्तान के अंदर ये मॉरल कोलैप्स है जो कि हो चुका है, और ये खौफनाक किस्म का मॉरल कोलैप्स है जो अब हर घर तक जाएगा, हर दरवाजे तक जाएगा। हम खत्म हो गए हैं, हम मिनहसल कौम, जो हमारी रिवायात, ये थोड़ी बहुत हमारे अंदर इंसानियत थी, हम खत्म हो गए, हम गिर गए हैं, और इतना ज्यादा गिर गए हैं कि अल्फाज यकीन माने खत्म हो गए। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर देख रहा था, जब मरियम नवाज शरीफ साहबा का दरवाजा तोड़ा गया था, नहीं होना चाहिए था, वो गलत था, और उस वक्त ज़ाहिर अरेंजर्स ने कहा था कि जनाब हमारे ओवरजेलियस बॉयज ने ये कर दिया है, ये पुरजोश थे, उन्होंने कर दिया है। बिलावल जरदारी साहब को हम असेंबली के अंदर आए और मुंह के ऊपर बिलावल के वट चढ़े हुए थे, और बिलावल ने वहां पर आकर डुगडुगी, बिलावल ने कहा जनाब जो अल्फाज थे, आप इतने बेगैरत हो चुके हो, ये बिलावल के अल्फाज है, आप इतने बेगैरत हो चुके हो, लड़ना है तो मर्दों से आकर लड़ो, औरतों से क्या लड़ते हो। तो बिलावल साहब ये आपकी नाक के नीचे सिंध के में इनके अपने मिनिस्टर साफियों को मार देते हैं, और फिर उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता, और यहां पर मरकज में और इस्लामाबाद में महंगे घरों के अंदर और जगहों पर बैठकर महंगी गाड़ियां चलाकर पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव है, पीपल्स पार्टी
बुनियादी हुकूक की बातचीत, पीपल्स पार्टी ये करेगी, पीपल्स पार्टी वो करेगी, सब पीपल्स पार्टी के वो जो प्रोग्रेसिव लिबरल मेंटेलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन के साथ इंसानी हुकूक के साथ खड़े हैं, सब ने हवा मारी हुई है, सब ठुस जमा ठुस हैं, सब अपनी पनाहगाहों के अंदर मुंह बंद करके मुंह के ऊपर ताला लगाकर, वो किधर है रजा रब्बानी साहब, वो किधर है वो दूसरे और भी थे जनाब, वो सारे बिल्कुल घरों के अंदर ना चौकड़ी मारकर इस वक्त बैठे हुए हैं, और ये जुल्म होते हुए, ये ज्यादती होते हुए वो देख रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर एक स्टेटमेंट देख रहा था, मैंने जब ये देखा, ये जनाब सिंध रवादारी मार्च है, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये स्टेज बुनियादी तौर पर ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। अब जो सिंध का अपना होम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि जो हुआ है डॉक्टर शाहनवाज के साथ, दैट पुलिस हैज स्टेज्ड द एनकाउंटर, यानी पुलिस ने खुद असल में ये सारा काम किया है। द सिंध रवादारी मार्च इंक्लूडिंग प्रोग्रेसिव वॉइसेस फ्रॉम अक्रॉस द सिंध प्रोविंस इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, ट्रेड यूनियंस एंड द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ये एक रवादारी मार्च था जिसके अंदर प्रोग्रेसिव वॉइसेस थी, और उसके साथ ये जनाब हुआ है। अब ये जो खातून है, इनके बारे में जो रिपोर्ट हो रहा है, सिंध के नामवर दानिश्वर जामी चांडियों की बेटी रोमेसा को तशद्दुद करके घसीटकर गिरफ्तार किया जा रहा है। सिंध की बेटियों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, पुरअमन इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ ये रवैया सिंध हुकूमत को डूब मरने का मुकाम है। बेगैरती है ये जो ये सिंध की सड़कों पर हो रहा है। इट्स टेरेबल, इट्स खौफनाक, ये दर्दनाक है जो ये सब कुछ सामने आया है। अब मोहतरम जो हारून रशीद साहब बातचीत कर रहे हैं खान के हवाले से, ये बात ध्यान में रखेंगे, इमरान खान के साथ गुज़श्ता तकरीबन 5-6 दिनों से बिल्कुल ब्लैकआउट है, कोई मुलाकात नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है इमरान खान जबरी गुमशुदा कर दिया गया है, इमरान खान को मंजर से गायब कर दिया गया। कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को बिल्कुल ही मंजर से गायब कर दिया, हटा दिया गया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान गायब है, और ये एक नया नॉर्मल खान के हवाले से बनाया जा रहा है कि खान की अब तो ना कोई मुलाकात होगी ना कोई आवाज होगी, बस इमरान खान साइड पर है, दैट्स इट साइड पर। और पार्टी के अंदर इंटरनल इख्तलाफात है। अब जो मोहतरम हारून रशीद साहब बातचीत कर रहे हैं, ये बड़ी खौफनाक बात है। मैं चाह रहा हूं कि आप बराए मेहरबानी सुने, ये 1 मिनट का क्लिप है कि हारून साहब क्या कह रहे हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इमरान खान के बारे में जो खबर सामने आई है उसकी तरदीद या इमरान खान खुद करें या अलीमा खान करें या हुकूमत करे, तो सूरत हाल वक्त इमरान खान के बारे में जो खबर सामने आई है, इसकी तरदीद अलीमा खान करें, इमरान खान खुद करें या हुकूमत करे। आगे सुनिए। जो 4 दिन से आज 5वां दिन है, ये 6वां दिन है, किसी शख्स को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा इमरान खान से। और उन्होंने जो पीटीआई के जराये कह रहे हैं वो ये है, उन्होंने अपनी बहन से कहा अलीमा खान से, ये मुझे फौजी हुकूमत के हवाले कर सकते हैं, मुझे फांसी दे सकते हैं। मेरी वसीयत ये है कि मेरे मुंह पे काला नकाब न डाला जाए फांसी देते वक्त, ताकि कौम, और उसकी जरूर उसकी वीडियो बनाई जाए, और ताकि कौम ये देख ले कि मैं खौफ का शिकार हूं या कलमा पढ़ता हुआ इस दुनिया से रुखसत हुआ हूं, अपने मालिक पे तवक्कल करके, अल्लाह पे भरोसा करके। और किसी गैर मुस्लिम को, ये फांसी देने वाले जो लोग हैं, इसमें बहुत से, इसमें मेरा ख्याल है अक्सरियत से गैर मुस्लिमों की, किसी गैर मुस्लिम को इस काम पे मामूर न किया जाए, क्योंकि इससे ये अंदेशा हो सकता है कि मजहबी फिरकावारियत पैदा हो। मैं आपसे कई दफा ये बात अर्ज कर चुका हूँ, और अल्लामा नासिर अब्बास उन्होंने कहा भी कि मैं ज़हनी तौर मैंने मेरी जिंदगी की सब नेमतें मुझे हासिल हो चुकी, और ताकि कौम ये देख ले कि मैं खौफ का शिकार हूँ। हारून रशीद साहब ये इंतहाई मोतबर और बाखबर और संजीदा शख्सियत है पाकिस्तान की। ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने वसीयत की अपनी बहनों को, और खान साहब का ये कहना है कि ये मुझे फौजी अदालतों के हवाले कर देंगे, मुझे फांसी हो जाएगी, लेकिन मेरी एक वसीयत है कि जब मुझे फांसी दी जाए तो मेरे चेहरे के ऊपर काला कपड़ा ना डाला जाए, काला कपड़ा ना डाला जाए, और जो मुझे फांसी देते हुए फिल्म बनाई जाए, वीडियो बनाई जाए, ताकि मेरी कौम को पता चले कि जब मुझे फांसी दी जा रही थी तब मैं डरा हुआ नहीं था, तब भी मैं शेर की तरह वहां पर खड़ा था कि मैं ठीक हूं, ये सब गलत है, मेरे साथ इन सब ने मिलकर गलत किया है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने कहा कि फिर जो मुझे खुदा ना खास्ता जो वसीयत के बारे में बातचीत करेंगे, फांसी दी जाएगी, तो वो जो खींचने वाला होता है वो कोई गैर मुस्लिम ना हो, चूंकि उसके बाद शायद उनके खिलाफ एक नफरत भड़क उठे, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर खान साहब के बारे में वो कहते हैं कि वो खान साहब ने ये भी कहा कि मैं जिंदगी की तमाम तर नेमतें देख चुका हूं और मुझे अब और कोई शौक भी नहीं है। ये खौफनाक है, ये इंतहाई अलार्मिंग है, इंतहाई अलार्मिंग है। लेट्स सी ये चीजें किस तरफ जा रही हैं, इट्स वेरी वेरी टेरिबल, और इसने लोगों को डरा दिया है, और फिर एहतजाज के लिए भी ज़ाहिर है लोग महसूस कर रहे हैं। चूंकि मसला यह है कि अगर अवाम एहतजाज नहीं करती, प्रोटेस्ट नहीं करती, और अवाम जो लीडरशिप के हवाले से जो प्रोपेगेंडा ये खबरें आ रही हैं उस पर इक्तफा कर जाती है, तो फिर ये बातें रियलिटी में बदल सकती हैं, फिर एक हकीकत हो सकती है, और फिर ठीक है हमारी नस्लें जनाब 30-40 सालों के बाद रोएंगी फिरेंगी, इमरान खान की तकरीरें वो उस वक्त सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, खान के बारे में रिपोर्ट होता हुआ देखेंगे, तो वो चीखेंगे और धाड़े मारेंगे कि जनाब इस, यानी ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जनरेशन थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किरदार अदा किया। इट्स समथिंग वेरी वेरी सीरियस, इट्स वेरी डेंजरस। बैरिस्टर गौहर ने बहरहाल दरखास्त दे दी है वजीर दाखिला को कि हमारी फौरी खान से मुलाकात करवाई जाए। एक बड़ा ऑफिशियल रिटर्न लेटर भी है
آپ SCO کروا لیں لیکن خان سے ملاقات کروا دیں. اس کے اوپر سنجیدگی ہونی چاہیے. تمام تر مکاتب فکر کو، پاکستان کے وکلا کو، ٹریڈرز کو، تحریک انصاف کے لوگوں کو، عام سول سوسائٹی، عمران خان کے مخالفین کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک اور پاکستان کی لیڈر کو یا شخصیت کو اس طریقے سے ولنریبل ہوتا ہوا یا خدا نہ خواستہ اس لیول تک جاتے ہوئے دیکھیں گے. یہ بہت خوفناک امر ہے. بلکہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے جناب یہ نورین نیازی صاحبہ، یہ واحد اس خاندان میں سے واحد خاتون ہے جو باہر ہیں. انہوں نے ایک سبی کاظمی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ حسان نیازی سے، ان کا بیٹا جو ملٹری کسٹڈی میں ہے، حسان نیازی سے میری ملاقات ہوئی ہے تو اس نے پوچھا کہ کیا باہر کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ کوئی بھی ڈیل نہیں ہو رہی. کیوں، کیا ہوا؟ وہ کہتی ہیں کہ دراصل میں قید میں حسان نیازی کو یا وہاں پر اسے بتایا جاتا ہے کہ باہر تو ڈیل ہو رہی ہے جی، باہر تو خان تو ڈیل کر کے باہر آنے والا ہے، لہذا آپ لوگ سارے اندر. وہ ایک پروپیگنڈا کیمپین باقاعدے سے شروع کروائی جا رہی ہے. اور سمیع ابراہیم صاحب نے آج رپورٹ کیا، ویلوگ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ درجن سے زیادہ تحریک انصاف کی شخصیات اور لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے جو کہ پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی اور جو تمام تر تحریک انصاف کی کمیٹیز ہیں، تمام تر لوگوں سے بات چیت ہوئی. ان کا کہنا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم میں کوئی علیحدگی نہیں، ہم میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے، کوئی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. ڈیفرنٹ اوپینین ضرور موجود ہیں چونکہ مقصد جو رزلٹ ہے یا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ جعلی خبریں ہیں کہ ہمارے اندر ڈیفرنسز ہیں، ایسا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. بٹ جو ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں یہ انتہائی خوفناک ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.